हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज, जो मेंस में नॉर्थ सेट मेंस में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर एक नॉर्थ सेट एम्स हो या प्रीलिम्स हो, मतलब हमारा जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आने के चांस बहुत ज़्यादा इन सभी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो लुक ऑन द, देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, लुक ऑन द फॉलोइंग डिनोट एंड आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ प्रेशर सोल। तो हमारा जो यहाँ पर एक पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर को देखकर हमको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा ग्रेड का है, ग्रेड 1, 2, 3 या 4, ये कौन सा ग्रेड का हमारा जो ये प्रेशर सोल है ये है। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा एक स्किन रहता है, हमारा स्किन का लेयर रहता है। देखिए ये हमारा स्किन का लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल्स, ऐसे ये सब हमारा क्या है, स्किन का लेयर है। ठीक है, और देखिए हमारा जो प्रेशर सोर है, ठीक है, देखिए पहले स्टेज 1, स्टेज 1 में क्या रहा है, स्टेज 1 में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में ही हमारा मतलब इंटैक्ट हुआ है। ठीक है, जो ग्रेड 1 में सिर्फ हमारा क्या होता है, फिर हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में क्या होता है, हमारा एपिडर्मिस इंटैक्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पर रेडनेस होता है। ठीक है, सिर्फ रेडनेस होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, रेडनेस होगा। अब देखिए ग्रेड 2 में क्या है कि देखिए एपिडर्मिस भी इंटैक्ट है और यहाँ पर डर्मिस भी इंटैक्ट है। ठीक है, दोनों इंटैक्ट हो गया ग्रेड 2 में। ठीक है, देखिए तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ग्रेड 2 है, ठीक है, ग्रेड 2 में क्या होगा, डर्मिस प्लस एपिडर्मिस दोनों इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों इफेक्ट होता है तो वो वुंड कैसा होगा, हमारा डीप वुंड होगा। ठीक है, डीप वुंड। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर ब्लिस्टर भी प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, ब्लिस्टर। अब देखिए हमारा जो स्टेज 3 है, स्टेज 3 में क्या है हमारा कि एपिडर्मिस, ये देखिए यहाँ तक एपिडर्मिस है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक डर्मिस है और हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये तीनों इफेक्ट होता है। ठीक है, ये तीनों इफेक्ट होता है। तो हमारा ग्रेड 3 में क्या होगा, ग्रेड 3 में हमारा होगा क्या, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस तीनों इफेक्ट होगा। और ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, हमारा डीप होगा, डीप वुंड होगा। ठीक है, आप देखिए हमारा जो स्टेज 4 है, ठीक है, स्टेज 4 में क्या है, देखिए यहाँ तक एपिडर्मिस है, हमारा एपिडर्मिस इफेक्ट हुआ प्लस हमारा डर्मिस इफेक्ट हुआ प्लस हमारा क्या हुआ, हाइपोडर्मिस, प्लस ये मसल से होकर बोन तक पहुँच जाता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, जो स्टेज 4 है हमारा, मतलब डिग्री या फिर आप बोल सकते हैं ग्रेड 4 जो है हमारा, ये क्या है, मोस्ट रिस्की है। ठीक है, मोस्ट रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वुंड है वो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल से होकर बोन या फिर टेंडन तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा वुंड है, देखिए ये कितना, देखिए ये हमारा एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस से होकर देखिए बोन तक पहुंच गया, डीप है, मतलब कितना डीप है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि ये जो हमारा वुंड है वो क्या है, हमारा ग्रेड 4 है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ग्रेड 4। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस, मतलब ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में जो इमेज दिया हुआ है, ये इमेज देखकर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कौन सी डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखिए हमारा पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, नेजोफेरेंजियल एयरवे। ठीक है, दूसरा क्या है, ह्यूमिडिफायर, तीसरा है हमारा ट्रैकियल एयर, चौथा है हमारा रीचम फिल्टर। तो ये जो हमारा इमेज है, ये
इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफायर बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, ह्यूमिडिफायर होगा। ठीक है, ये जो डिवाइस इसको हम ह्यूमिडिफायर बोलते हैं। ये जो ह्यूमिडिफायर डिवाइस है ये क्या करता है, हमारा जो एयर है ना, मतलब ये कौन सा पेशेंट को देंगे, सोच लीजिए कि किसी पेशेंट का ऑक्सीजन चल रहा है तो उसको हम ह्यूमिडिफायर देंगे, तो जो एयर जा रहा है पेशेंट के अंदर वो एयर को क्या करेगा, ये ह्यूमिडिफायर मॉइस्ट करेगा। ठीक है, मॉइस्ट करेगा एयर को, क्योंकि अगर ड्राई एयर, ठीक है, अगर ड्राई एयर हमारे लंग्स में जाता है तो लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। ठीक है, लंग्स कोलैप्स होने का चांस है। तो ये ह्यूमिडिफायर क्या करता है, हमारा जो एयर होता है उसको क्या करता है, मॉइस्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टेराइल वाटर होता है ना वही यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पर क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये पिक्चर में जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, कास्को स्पेकुलम, सीम्स स्पेकुलम, डॉयन रिट्रैक्टर और एलिस फॉर्सेप्स। तो देखिए यहाँ पर जो पिक दिया हुआ है इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हमारा क्या, न कि इसको बोलते हैं हमारा डॉयन रिट्रैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डॉयन रिट्रैक्टर बोलेंगे। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर सी डॉयन रिट्रैक्टर। अब देखिए इस डॉयन रिट्रैक्टर का काम क्या है, दिमाग में तो आ रहा है सबका कि काम क्या है इसका। तो ये ज़्यादातर हमारा जो सर्जिकल मतलब सर्जरी के वक्त जो टिश्यू होता है ना हमारा, ठीक है, पेशेंट का टिश्यू, ठीक है, या फिर आप पकड़ लीजिए कि कोई ऑर्गन, ठीक है, इसको रिट्रैक्ट करने में ये काम में आता है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपका जो एब्डोमिनल सर्जरी होता है ना, एब्डोमिनल सर्जरी में ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब दोनों तरफ में डॉयन रिट्रैक्टर लगाकर उस स्किन को क्या करते हैं, ऐसे करके डॉयन रिट्रैक्टर लगाकर स्किन को ऐसे रिट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके रिट्रैक्ट कर, दोनों तरफ डॉयन रिट्रैक्टर करके दोनों तरफ रिट्रैक्ट करेगा, तो फिर सर्जरी करने में यहाँ पकड़ लीजिए यहाँ पर सर्जरी हो रहा है तो वो सर्जरी करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए हमारा एक और क्वेश्चन पर जाते हैं। क्या है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थेरेपी, मतलब ये जो पिक्चर है दिया हुआ है ये बोल रहा है कि ये कौन सा थेरेपी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, NPWT थेरेपी, साइकोथेरेपी, या फिर रीवार्मिंग थेरेपी, या फिर मसल स्टिमुलेटर थेरेपी। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है ये क्या होगा हमारा, NPWT थेरेपी। ठीक है, क्या होगा ये, NPWT थेरेपी। ठीक है, ये NPWT थेरेपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है नेगेटिव P का मतलब है प्रेशर, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर, W का मतलब है वुंड और थेरेपी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या हुआ हमारा, जो नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। ठीक है, तो इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, मतलब एक पेशेंट है, ठीक है, तो उसका वुंड को हील करने में, ठीक है, नेगेटिव एक प्रेशर क्रिएट करके मैं इस मशीन के द्वारा एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके पेशेंट का वुंड को क्या करते हैं, हील करते हैं। ठीक है, इसमें कैसे यूज़ करते हैं कि एक मतलब ये जो वुंड है ना, देखिए यहाँ पर क्या करता है, एक गॉज का एक बैंडेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एयर टाइट, ये देखिए यहाँ पर एक एयर टाइट ट्रांसपेरेंट क्या है, फिल्म है, ठीक है, ये लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक पाइप है, देखिए ये पाइप कनेक्ट करते हैं, पाइप कनेक्ट कर इस मशीन के द्वारा क्या करते हैं, एक नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, NPWT थेरेपी। अब चलिए हमारा दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस, यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है ये डिवाइस क्या है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, नेजोफेरेंजियल एयरवे, गुइडल एयरवे,
ट्राकियल एयरवे या फिर लैरिंजियल एयरवे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पिक्चर दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा गुइडल एयरवे, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा गुइडल एयरवे, ठीक है। इसको और एक नाम बोलते हैं OPA, ठीक है। इसको OPA भी बोलते हैं। OPA का मतलब क्या है हमारा, OPA के मतलब है हमारा ओरो, ठीक है, ओरोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है। OPA का मतलब है ओरोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है। ये मतलब कौन से पेशेंट को यूज़ करते हैं कि जो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या फिर CPR के वक्त, ठीक है, या फिर एनेस्थीसिया अगर देना पड़ेगा किसी पेशेंट को, तब ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना ये यूज़ होता है, ठीक है। माउथ को ओपन करता है, ओपन कर कर क्या करता है, ये जो मतलब टंग को पीछे ढकेल देता है ये, ठीक है। और एयरवे जो है एयरवे को ब्लॉक नहीं होने देता है ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अभी तक यही जो 5 क्वेश्चन है ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे नॉर्सेट एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। और फिर हम बाद में और भी बहुत सारे ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।